क्या अब हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बन गई है, नेशनल लैंग्वेज बन गई है? हाल ही में एक बहुत ही विवादित रिपोर्ट या फिर आप बोल सकते हो विवादित जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जहां पर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बताया गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद यानी पिछले 70 सालों से जो है बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्थ और साउथ के बीच में कहीं ना कहीं एक टसल रहता है कि किस तरीके से वो हिंदी को परसीव करेंगे। कुछ लोग इसके फेवर में है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ही ठीक है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है। साथ ही साथ मैं आप सभी का भी इस पे ओपिनियन जानना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की ही आज की ही एक रिपोर्ट है, जहां पर बोला जा रहा है हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। ये उत्तर प्रदेश, यहां पर आप देख सकते हैं, कम्युनिकेट बिफोर उत्तर प्रदेश कोर्ट सेज एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा बोला है। समझ लेते हैं कि किस केस में ऐसा बोला है और ये क्या पूरा विवाद है। तो हुआ यूं, यहां पर ये जो शब्द बोले गए हैं, एग्जैक्ट शब्द मैं आपको बताना चाहती हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता जो आप यहां पर देख सकते हैं, इनके ये शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट के इनके ये शब्द हैं। इन्होंने बोला हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है हमारी। एंड विटनेसेस यानी जो भी विटनेस होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, चाहे साउथ के हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों, किसी भी स्टेट के हों, उनको हिंदी आनी चाहिए और वो हिंदी में ही कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ही पूरे विवाद का जो है मुद्दा बनी हुई है। पर ये केस क्या था जिसमें इन्होंने ऐसी जजमेंट दी है? केस है जी, यहां पर एक एक्सीडेंट का केस है जो आया था, आप यहां पर देख सकते हैं। हाँ जी, एक एक्सीडेंट का केस था। आप यहां पर देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का मैप आपको दिखेगा। पूरे इंडिया में यहां पर वेस्ट बंगाल आपको पड़ता है। इसी को जब जूम इन करके देखेंगे, वेस्ट बंगाल के यहां पर इस एरिया में, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल का ये पार्ट है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा ऊपर सिक्किम देख के, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल का ये पार्ट है जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ तो ऑफकोर्स दो लोग यहां पर जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहां पर एक इंसान ने जो है जिसने जो है कोर्ट में केस फाइल किया, ठीक है, उसने, एक्सीडेंट तो यहां पर हुआ पर उसने जो कोर्ट में जो केस फाइल किया वो फाइल कर दिया केस यूपी के फर्रुखाबाद में जाके करके, ठीक है। सो यहां पर अगर हम यूपी देखें तो यहां पर यूपी के फर्रुखाबाद में जो है उसने केस दर्ज कर दिया और एक्सीडेंट हुआ है सिलीगुड़ी में। अब जिसके खिलाफ केस दायर किया था, अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो केस आपने यूपी में डाल दिया है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने याचिका दायर करी और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि जी ये जो एक्सीडेंट का केस है इन्होंने वहां यूपी में जाके डाल दिया है। जो विटनेसेस हैं जिन्होंने देखा है ये एक्सीडेंट, उनको तो बंगाली आती है या जो भी यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती हैं उनको तो वो आती है, तो वो कैसे जो है टेस्टिफाई कर पाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि मैं चाहता हूं कि इस केस को वापस वेस्ट बंगाल में ही भेज दिया जाए, यूपी में इसकी सुनवाई ना हो, क्योंकि भाषा में थोड़ी सी दिक्कत आएगी मेरे विटनेसेस को। तब जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो है ये एक बयान आया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन को जो है रिजेक्ट कर दिया है और ये बोला है कि ऐसा नहीं है, जो भी आपके विटनेसेस वगैरह हैं उनको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उनको हिंदी जो है वो आनी चाहिए, ऐसा बोला है। और साथ साथ ये भी बोला है कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं यूपी के फर्रुखाबाद, यहाँ पर जो प्रमोद सिन्हा है वो पेटिशनर है, पेटिशनर यानी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी कि जी इस केस को वापस यहीं वेस्ट बंगाल में भेज दो और इसकी सुनवाई यहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सिन्हा का जो है ये पूरा कंटेंशन इसको रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट करते हुए क्या बोला है ये आपको पता ही है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक्सीडेंट किसी स्टेट में हुआ हो और उसकी सुनवाई दूसरे स्टेट में हो सकती है? कुछ चीजों में पॉसिबल है, जैसे यहां पर एक एक्ट है मोटर एक्सीडेंट करके, एक यहां पर मैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक लॉ है जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, इसको हम बोलते हैं मैक्ट, ठीक है। मैक्ट के तहत जो है अगर इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं तो
इसमें जो है लॉ जो है वो परमिट करता है उस इंसान को कि वो कहीं पर भी केस जो है वो दर्ज करवा सकता है, और इसीलिए उन्होंने वहां पर किया है। आई होप आपको केस समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख लेते हैं कि जी हमारा संविधान क्या कहता है इस पे। तो हमारे संविधान का यहां पर मैंने ये एक कटिंग ली है जहां पर आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जो कि ये कहता है कि हिंदी जो है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हमारी जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर जब संविधान बनाया गया था तो यह भी लिखा गया था कि इंग्लिश को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं, पर अगले 15 साल तक फॉर 15 ईयर्स, 15 साल यानी 1947 में जब हम आजाद हुए हैं उसके अगले 15 सालों तक। बट उसके बाद एक अमेंडमेंट पारित किया गया जिसमें ये बोला गया कि नहीं जी, इसको जो है हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, और इसीलिए आजकल जितने भी जजमेंट्स आते हैं या कोर्ट में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लॉज को उस टाइम पे एक्सटेंड कर दिया गया था। और अभी भी जो है हम हिंदी को भी और इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ यूज करते हैं। बाकी हमारे संविधान में आपको पता है 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये सारी लैंग्वेजेस आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें हिंदी भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप ये सारी लैंग्वेजेस अपने रेफरेंस के लिए एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। सो जाते जाते मेरा आप सभी से ये सवाल है कि क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज सच में बन जाना चाहिए? क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स होंगे? आपको एज अ स्टूडेंट एक न्यूट्रल एंगल से सोचना है, और दोनों ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मुझे इसके आप सभी को बताने हैं कि क्या अच्छा हो सकता है या क्या बुरा हो सकता है, या फिर क्या आप इसके फेवर में हैं या क्या आप इसके फेवर में नहीं हैं। दोनों ही एंगल्स आप पर मैं ये निर्णय छोड़ती हूं कि आपको अपने देश के लिए कितना नॉलेज है और आप अपने देश के लिए क्या सही समझते हैं। अगर आप वो लॉ मेकर की जगह बैठे होते, आपको क्या लगता है कि आपके देश के हित में क्या निर्णय हो सकता था, ये आप मुझे बताएंगे। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मैं रोज 6 बजे मंडे टू फ्राइडे द बिगर पिक्चर, मेरा एक करंट अफेयर्स का शो है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जहां पर पीआईबी, हिंदू गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रैक्टिस एमसीक्यू करवाती हूं। आप मेरे साथ यहां पर लाइव जुड़ सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट करना है पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम है। आप मुझसे यहां पर भी जुड़ सकते हैं। सेशन जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।